जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली जैसी नज़दीक आती है, मन के अंदर एक नई उमंग आने लग जाती है और साउंड जो है एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करती हैं। तो कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ, तो 13वें दिन माँ लक्ष्मी का उदय हुआ और भगवान धन्वंतरी का उदय हुआ। सभी को जय जिनेंद्र देव की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली जैसी नज़दीक आती है, मन के अंदर एक नई उमंग आने लग जाती है। एक माहौल सा बन जाता है और दीपावली का त्योहार आती है, ऐसा लगता है कि एक खुशियाँ जो अपने घर के अंदर हैं, वो सारी की सारी उनका आनंद लेने का समय आ गया है। आज हम विशेष दिवाली पर ही बात करेंगे क्योंकि दीपावली बहुत जल्दी आने वाली है। ये दीपावली का पर्व कुछ लोग 3 दिवसीय प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ लोग 5 दिवसीय जो है दीपावली मनाते हैं। लेकिन दोनों ही केस में ये त्रयोदशी को यानी कि कार्तिक मास की त्रयोदशी को ये शुरू हो जाता है। अब ये क्या प्रथा है और इसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए? किस प्रकार से ऊर्जाओं को अपने फ़ेवर में करना चाहिए? धन, धान्य, वैभव कैसे प्राप्त करें? इसके ऊपर हम इन 3 दिनों के अंदर पूरी डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। त्रयोदशी, यदि मैं पौराणिक के हिसाब से बात करूँ, तो कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ, तो 13वें दिन माँ लक्ष्मी का उदय हुआ और भगवान धन्वंतरी का उदय हुआ। माँ लक्ष्मी जो कि हमें धन देती है और भगवान धन्वंतरी जो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, जिसको डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर कहा जाता है। ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर इनको कहा गया कि जिन्होंने हमें बताया कि हम स्वस्थ कैसे रहें। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है कि यदि आपके पास पैसा भरपूर है, लेकिन घर के अंदर बीमारी है, आप खुद बीमार हैं, आपका कोई सदस्य बीमार है, तो कहते हैं उस पैसे का फ़ायदा ही क्या? क्योंकि उस पैसे का भोग तो कर ही नहीं पा रहे, सारा पैसा बीमारी में ही जा रहा है। और कहते हैं यदि व्यक्ति स्वस्थ है और पैसा नहीं है, तो भी क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी कि हमारा शरीर भी निरोगी हो, मेरा परिवार भी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और मेरे पास पैसा भी हो। अब इन दोनों को कैसे लाया जाए इसके ऊपर समझते हैं। यदि हम दूसरी मान्यता में देखें, यदि जैन धर्म के हिसाब से देखें, तो ये दीपावली का जो पर्व है, ये भगवान महावीर स्वामी के साथ जोड़ा गया कि भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या को निर्वाण की प्राप्ति हुई। लेकिन तेरस के दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए जैन लोग भी तेरस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो हमारे मन के अंदर उल्लास है, जो हमारी एनर्जीज हैं, उनको हम माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की एनर्जी से कैसे जोड़ें? कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, मेरी किस्मत में बीमारी ही बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं कि माँ जो लक्ष्मी है, उसकी जो ऊर्जा है हर वक़्त आपके आस-पास ही घूमती है, आपके घर में ही रहती है, घर के आस-पास घूमती रहती है, लेकिन उसको स्थायी कैसे बनाएँ? तो ये कहा जाता है कि हमें अपने घर की एनर्जी को, अपने घर की ऊर्जा को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि वह ऊर्जा माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के अनुकूल बन जाए। कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि घर की ऊर्जा माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को अट्रैक्ट करे, उसको अपनी तरफ खींचे। जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर आ सके और साथ में स्थायी रूप से टिक सके। कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, यानी कि ऊर्जा तो अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उसको टिका नहीं पा रही। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों पर ही ध्यान देना है।
कि हमें लाना भी है और साथ में टिकाना भी है। और उसके साथ-साथ में हमें ऐसा कुछ माहौल तैयार करना है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर तैयार करनी है कि उस घर के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति निरोगी हो, यानी कि वो स्वस्थ हो। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? नॉर्मल हम क्या देखते हैं, एक जो ट्रेंड चला आ रहा है पीछे से, कि जैसे ही दीपावली का त्योहार आता है, हम घरों की साफ-सफाई करनी शुरू कर देते हैं। पेंट कराना है, सफाई करानी है, काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, उनको हमें समझना है। सबसे पहला, कि घर के अंदर कोई भी ऐसा सामान जो कि आपके यूज़ का नहीं है, जैसे कोई पुराने बर्तन, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या घड़ी जो है, बंद घड़ी हो, या जो टूटा हुआ शीशा है, या रसोई के अंदर बर्तन है, बर्तन पुराने हो चुके हैं, कोई यूज़ ही नहीं होते या उनमें जंग लगा हुआ है, या कुछ चाकू ऐसे हैं जो खूंटे हो गए हैं, जो यूज़ नहीं होते, वो हम स्टोर करके रखते हैं। कई बार हमारी आदत होती है कि नहीं, यूज़ हो जाएँगे, आज नहीं तो कल यूज़ हो जाएँगे। यहाँ पर क्या होता है, यदि आप ऐसी आइटम्स को रखते हो, तो वहाँ पे एनर्जीज़ ब्लॉक हो जाती हैं। और हमें किसी भी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना। तो इसलिए क्या करना है कि कोई भी ऐसा सामान जो आपके मतलब का नहीं है, उसको घर से बाहर निकालो। यदि वह सामान किसी के यूज़ हो सकता है, तो आप किसी दूसरे को दे दो। आपको लगता है कि ये सामान किसी के मतलब का है ही नहीं, तो कबाड़ी को बेच दो। मतलब यह है कि हमें अपने घर से उन आइटमों को निकालना है, जिनके अंदर कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा और डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। वो है बंद घड़ी, जो हमारी वॉल क्लॉक्स होती हैं, वो बंद पड़ी हैं, तो उनको इमीडिएट या तो चालू करो, ठीक कराओ, नहीं तो घर से बाहर निकालो। टूटा हुआ शीशा, यदि टूटा हुआ शीशा है, वो एनर्जीज़ को इमीडिएट इफ़ेक्ट करता है, या तो उसको फेंको या कटवाओ या डिज़ाइन कराओ, मतलब सामने से टूटा हुआ दिखना नहीं चाहिए। उसके साथ-साथ में जो एनर्जीज़ हैं, वो कहाँ से आती हैं? मुख्य दरवाजे से। जब तक मुख्य दरवाजे की एनर्जी पावरफुल नहीं बनेगी, अट्रैक्टिव नहीं बनेगी, हमें माँ लक्ष्मी का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है वहाँ पे, कि सबसे पहले मुख्य द्वार पर काम करना है। और मुख्य द्वार पर क्या-क्या चीज़ हो सकती है? जो नॉर्मली देखा जाता है, प्रैक्टिकल देखा जाता है कि दरवाजे के नीचे पत्थर है या पैड़ियाँ हैं, जो भी स्टेयर्स वगैरह हैं, जैसी आपकी व्यवस्था है, वो टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए। टाइलें टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उनको रिपेयर कराओ। यदि किसी कारणवश आप समझते हैं कि हम रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं, तो आजकल प्लास्टिक के कवर्स भी आते हैं, पायदान आते हैं, किसी भी तरह के जो टूटा हुआ पार्ट है, जो डैमेज पार्ट है, उसको किसी अच्छे कपड़े से ढक दो, यानी कि मुझे डायरेक्टली अपनी नज़र से वो पार्ट नज़र नहीं आना चाहिए। लुक वाइज़ अच्छा नज़र आना चाहिए। दूसरा, दरवाजे जब हम बंद करते हैं, जब हम खोलते हैं, तो उसके अंदर ची-ची की साउंड आती है, और साउंड जो है एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करती हैं। तो कभी भी कोई भी दरवाजा बंद और खोलते समय आवाज़ नहीं करना चाहिए। यदि कर रहा है, तो उसको मिट्टी के तेल से या ऑयल से उसके अंदर लुब्रिकेंट करके रखो, जिससे कि दरवाजा किसी भी एंगल में आवाज ना करे। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे दरवाजे के बाहर कौन से पेड़ पौधे रखे हैं। नंबर एक, यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा पौधा जिसके अंदर दूध निकलता है, जिनके पत्तों को तोड़ें तो उसमें दूध निकलता है, वो पौधा नहीं होना चाहिए। तीसरा,
जो महत्वपूर्ण है। कई बार हम देखते हैं कि गमला रखा है, गमला सूख गया है, लेकिन फिर भी वहीं पर ही रखा है। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि सूखा हुआ पौधा हमारे मेन एंट्री पर कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ-साथ में कोशिश करें, अभी से कोशिश करें जिससे कि एनर्जीज़ बननी शुरू हो जाए। बाहर का मेन दरवाज़ा प्रतिदिन धोएँ। और खासकर इन 5 दिनों में, यानी कि दिवाली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, ये पावरफुल डेज़ होते हैं, यानी कि इन दिनों में एनर्जीज़ इतनी पावरफुल होती हैं, जो कि बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। उन दिनों में तो हमें दरवाज़ों को, मुख्य दरवाज़ों के को धोकर ही रखना चाहिए, जिससे गंदगी किसी भी प्रकार की वहाँ ना बहे। उसके साथ-साथ में ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे के आगे पानी ना रुके। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो हम वास्तु विज़िट पर जाते हैं, एक नॉर्मली हम देखते हैं। तो पानी नहीं रुकना चाहिए। वैसे तो क्या है कि इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वैसे ही खतरनाक हैं, और नॉर्मली डेज़ में भी कोशिश रखें, जो मुख्य दरवाज़ा होता है, वो बिल्कुल साफ-सुथरा हो। यदि आप वहाँ पर पेंट पॉलिश करा सकते हैं, तो वो और भी अच्छा है कि जितना पेंट पॉलिश करा के जितनी स्वच्छता हो सकती है, उतनी कराएँ। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात है, जो मैं हर वेबिनार के अंदर बोलता हूँ। हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि मुख्य दरवाजे पर भगवान की फ़ोटो लगाते हैं। एक पीछे से मान्यता चलती आ रही है कि पड़ोसी ने लगाई, मुझे भी लगानी है। क्योंकि ये एक कथा प्रचलित है मार्केट के अंदर कि माँ पार्वती जब नहाने गई, तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश को अपने मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ, कोई भी इस दरवाजे के अंदर ना आए। तो भगवान गणेश वहां पर खड़े हो गए। कहते हैं भगवान शिव आए, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, तो भगवान गणेश ने रोक दिया, और ज्यादा होने पर भगवान शिव ने गणेश का सिर ही काट दिया। तो यहाँ पे प्रथा क्या आई कि भगवान गणेश ने इस प्रथा को, अपने नियम को निभाने के लिए अपना गला तक कटवा दिया। लोगों ने क्या करा कि भगवान गणेश को ही अपने सबके गेट पे बिठा दिया। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि भगवान गणेश हमारे लिए तो भगवान है, मां पार्वती के लिए कौन थे? मां पार्वती के लिए गणेश उनके पुत्र थे, और मेरे कौन है? भगवान है। उन्होंने अपने पुत्र को मुख्य दरवाजे पर बिठाया था, और मैं अपने भगवान को, अपने इष्ट को, जिनकी मैं प्रतिदिन पूजा करता हूं, अपनी समृद्धि का साधन मानता हूं, मैं उनको अपने मुख्य दरवाजे पर बिठा रहा हूं। तो क्या ये उचित है? लेकिन आजकल क्या प्रथा आ गई है कि कोई लोग सोच ही नहीं रहे क्या हो रहा है, कि उन्होंने भगवान गणेश को, भगवान शिव को, पंचमुखी हनुमान को, या मैं कहूं भगवान महावीर स्वामी को, यानी कि जो जिसकी पूजा करता है, उन भगवानों की मूर्तियां, तस्वीरें अपने मुख्य दरवाजे पर लगाना शुरू कर दिया है। आज तक मैंने जितनी भी वास्तु विजिट्स करी हैं, उनमें मुझे 75% जो है मेन गेट पर भगवान की तस्वीर मिलती है। और मैंने ये चीज वहां पर पाई है कि जहां जहां पर भी भगवान की तस्वीर है, फोटो है, वहां की एनर्जी हमेशा नेगेटिव मिलती है। तो इसलिए क्या करना है, कभी भी मुख्य दरवाजे पर भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अब वहां की एनर्जी को बनाए कैसे, अट्रैक्टिव कैसे बनाए और सुंदर कैसे बनाए? क्योंकि जो एनर्जीज हैं, जितनी ज्यादा वहां की पॉजिटिव होंगी, वहां के रहने वाले व्यक्तियों के लिए उतनी ही अच्छी हो। क्योंकि मैं मेन गेट से आऊंगा जाऊंगा, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कहीं पर भी जाएगा, तो उसी दरवाजे से बाहर जा रहा है, उसी दरवाजे से
आ रहा है, यानी कि उस एंट्री पर जैसी एनर्जी होगी उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या कहा गया कि भगवान की तस्वीर नहीं लगानी, लेकिन भगवान के चिन्ह आप वहां पर लगा सकते हो, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, कलश है, भगवान का त्रिशूल है, चंद्रमा है। वैसे तो अष्टमंगल भी मार्केट में मिलते हैं, लेकिन अष्टमंगल लेते हुए आपको ध्यान रखना है, आजकल जो अष्टमंगल आ रहे हैं उनमें बीच में भगवान की फोटो आती है, तो ध्यान रखना है भगवान की फोटो नहीं आनी चाहिए। अष्टमंगल भी आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। यदि आप वहां पर पिरामिड बना सकें, वो भी आपके फायदे में रहेगा। पिरामिड कैसे बनेगा कि जब आप अपने गेट के अंदर जा रहे हैं, बाहर से अपने घर के अंदर जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में स्वास्तिक लगाएं, लेफ्ट हैंड साइड में ओम लगाएं, और अपने सिर के ऊपर यानी कि चौखट के ऊपर आप वहां पे क्या करें, कलश लगाते, तो ये ट्रायंगल बन जाता। तो जब ये ट्रायंगल बन जाएगा तो क्या होगा, वहां पे एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बातें और भी आपको समझनी चाहिए कि जो गेट है, कई बार बड़ा गेट होता है, 2 पल्लों का गेट, तो हम क्या करते हैं, गेट के ऊपर ही ओम या स्वास्तिक वहां पर लगा देते। तो पहली बात तो यह है कि गेट जो है वो लोहे की जालियों का नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा है कि लोहे की जाली होती है, आर पार हम देख सकते हैं, तो हम एक साइड यदि ओम स्वास्तिक लगा देंगे, पीछे साइड से वो उल्टा नजर आएगा। मान लो हमने स्वास्तिक लगा दिया, बाहर से आ रहा हूं जो तो सीधा है, लेकिन मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे उल्टा नजर आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी हम स्वास्तिक लगाएंगे तो स्वास्तिक के पीछे एक ठोस प्लेट होनी चाहिए, यानी कि अंदर जाने के बाद नहीं नजर आना चाहिए। यदि आपको लगाना है तो अंदर बाहर दोनों तरफ लगा सकते हो, लेकिन किसी भी एंगल से दूसरी तरफ वो उल्टा नजर नहीं आना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। कई बार ये देखा गया है कि दरवाजे बहुत पुराने हैं, पेंट हुए काफी लंबा टाइम हो गया है, व्यक्ति को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, नहीं ठीक करा सकता, तो क्या करे, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पर दरवाजे की एनर्जी को बढ़ाना है, उसको सुंदर बनाना है। उसका क्या करें कि सरफ के पानी से उसको धो लें। जो ओम स्वास्तिक है वो दरवाजे पर लगा के दरवाजे के साइड में जो वॉल है, सीमेंटेड वॉल है, वहां पर लगाएं। उसके साथ साथ में एक बंदर वॉल, फूलों की या कोई भी कपड़े की, जैसी भी आप लगाना चाहते हैं वैसी लगाएं। और उसके साथ साथ में विशेष बात क्या है कि यहाँ पर आम के पत्तों की तोरण भी लगानी चाहिए, और वह 11 पत्तों की, 21 पत्तों की होनी चाहिए। वो आप कल से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही पत्ता सूख जाए आपको तोरण चेंज कर देनी है। यानी कि सूखे पत्ते आपके मुख्य द्वारे पर नहीं दिखाई देने चाहिए, क्योंकि जो हरा पत्ता होता है वो एनर्जी को बढ़ाता है, एनर्जी दूसरी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे वो सूखता जाता है, कई बार तो आपने देखा पत्ता लगाया लेकिन बहुत जल्दी सूख गया, इट मीन्स वहां की जो नेगेटिव एनर्जी थी उस पत्ते ने उस नेगेटिव एनर्जी को सोख लिया और अपने आप में ही सूख गया। तो हमें क्या करना है, उनको हटाकर नए पत्तों से उनको बदल देना है। और ये जो तोरण है ये तो आप 365 डेज भी कर सकते हो, क्योंकि मुख्य द्वार पर जितनी अच्छी आप एनर्जी रखोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है, पूरा साल बढ़िया है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी जरूरी है।
उसके साथ में जब हम अपने द्वार से अंदर घुस रहे हैं, तो वहां पर भी मैंने देखा है कि लोग वहां पर भी भगवान की फोटो लगाते हैं, बड़े बड़े स्टैच्यू लगाते हैं। उनका सोच क्या है कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति मेरे घर के अंदर एंट्री करे, तो उसे कोई अच्छी चीज नजर आनी चाहिए, तो उसे और कुछ नजर नहीं आता, वो लेके भगवान की मूर्ति या भगवान की फोटो लगा देते हैं। ये सरासर गलत है। ये वहां पर नेगेटिव एनर्जी को ही जन्म देता है। क्यों? क्योंकि जिसका जो स्थान है उनको वहीं पर बिठाओगे तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देगा। यदि आपने उनका स्थान चेंज कर दिया तो नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि भगवान का स्थान कहाँ है? भगवान का स्थान है आपके घर के अंदर बना मंदिर। उस मंदिर के अलावा पूरे घर के अंदर कहीं पर भी भगवान की फोटो, मूर्ति, तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना। इसको यदि हम एक एग्जांपल से समझें, अपने ऊपर लेके चलें कि मैं कौन, यानी कि यदि आप अपने घर के हेड ऑफ द फैमिली हैं, या आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है, मैं उनसे कहूं कि आप तो घर के मुखिया हैं, तो आपको तो हमेशा मुख्य गेट पर ही बैठना चाहिए, आपका खाना पीना सब वहीं पर मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे? आप इमीडिएट से कहें, अरे क्यों, मैं तो घर का मुखिया हूं, मैं मुख्य द्वार पर कैसे बैठ सकता हूं? मुख्य द्वार पर तो चौकीदार बैठता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप स्वयं बताएं कि जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, जो आपके आराध्य हैं, जिनका नाम लिए बिना पानी भी नहीं पीते, आप उनको मुख्य द्वार पर कैसे बिठा सकते हैं? तो इसलिए भेड़ चाल से हटें, कोई भी काम करें, लॉजिक लगाएं कि क्या ये काम ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पड़ोस में किसी एक व्यक्ति ने किया, चांस की बात है उसके यहाँ कुछ नई चीज आ गई, अरे उसने ऐसा किया था तो उसको इतना फायदा हुआ तो मुझे भी करना चाहिए। नहीं, गलत। वहां पे लॉजिक से लगाओ, अपना दिमाग लगाओ कि क्या ये सही है। यदि सही है तो करो, नहीं है तो उसको हटाओ। तो इस प्रकार से हमें मुख्य द्वार को सुंदर और ब्यूटीफुल बनाना, एनर्जीज बनानी। उसके साथ में यहां पर आप जो मेन एंट्री है, नॉर्मली हमने देखा है घरों के अंदर दो एंट्री होती है। जैसे आप यदि किसी फ्लोर पर रह रहे हैं तो एक तो मुख्य एंट्री होगी जहां से आपने एंट्री करी, एक आपके फ्लैट की एंट्री होगी, है ना? तो मेन एंट्री पे भी हमें यही काम करने हैं और साथ में फ्लैट की एंट्री पे भी यही काम करने हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लैट की एंट्री में क्या करना है, हमें चरण, जो कि कहते हैं लक्ष्मी माँ के चरण, वो लगाने चाहिए जिनसे उनको पता चले कि ये मेरा रास्ता है। और आपने देखा भी है कि जब हम चरण लगाते हैं तो अपने आप में ही हमारे अंदर ही एक प्यारी एनर्जी आने लग जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके साथ साथ में आप वहां पे फूलों से डिजाइन बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, रंगों से बना सकते हैं, फूलों की बना सकते हैं, जैसा आपको सुंदर लगे वैसी आप रंगोली बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, ओम और स्वास्तिक फर्श पर नहीं बनाए जाते, क्योंकि हमारे पैर वहां पर आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जा रहा है, मान लो उसका पैर आ जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, तो वो नहीं करना। केवल सुंदरता बनाने के कोई भी आप डिजाइन वहां पर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मेन गेट पे एंट्री करी। दूसरा आता है, जब कोई भी आपका गेस्ट जब एंट्री करता है तो पहले कहां पे जाता है? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, या जिसे हम बैठक कहते हैं, वहां पे आके व्यक्ति बैठे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो सबसे पहले एनर्जी चेक करनी है वो करनी है बैठक की। तो यहां पर विशेष क्या देखना है?
जब कोई सामान एक जगह रखा होता है, मान लो आपने साफ सफाई कर दी, सब कुछ कर दिया, जो हमारा पहला रूल था कि बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, कर दी, लेकिन कोई भी सामान यदि अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो कहते हैं कुछ समय के बाद एनर्जी रुक जाती है, यानी कि बैठ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, हमें एनर्जी को मूव करना है, हिलाना है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसमें क्या है, मान लो आपका सोफा है, तो सोफे की जगह चेंज कर दो। सोफे के ऊपर कपड़ा है, कपड़े को आपस में रिप्लेस कर दो, गद्दियों को आपस में रिप्लेस कर दो। वहां पे कर्टन्स लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, पर्दों को धो के आपस में उनको रिप्लेस कर दो। जो आपके शो पीस रखे हुए हैं, शो पीस को उठाओ, साफ करो, उनके स्थान को एक दूसरे को रिप्लेस कर दो। तो इस प्रकार से वहां पर ड्राइंग रूम को हमें वहां की एनर्जी को एक दूसरे से एक्सचेंज करना है, जिससे यदि किसी भी कारण से वहां पर एनर्जी रुक गई है तो उसका फ्लो हो जाए। इससे क्या होगा, एक तो कोई भी सामान उठाएंगे आप, यदि मिट्टी वगैरह कोई भी चीज रह गई है, कोई गंदगी रह गई है, जाले वगैरह लगे रह गए हैं, तो सारे साफ हो जाते हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि सारी चीज साफ हो जाती है, लेकिन जो सोफा सेट होता है उसके नीचे जो मिट्टी जमा होती है वो जमी रहती है। तो जब आप सोफे की मूवमेंट करेंगे तो नेचुरली फिर वहां की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक जगह एनर्जी से भरी हुई है। अब उस एनर्जी को कितना पॉजिटिव बना सकते हैं, कितना पावरफुल बना सकते हैं, और उस एनर्जी को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका ग्रह नीच का है, चाहे ऊंच का है, चाहे आपका कैसा भी ग्रह चल रहा है, उनको सबको हम अपने फेवर में ला सकते हैं। केवल किससे? एनर्जी से, ऊर्जा से। कहते हैं व्यक्ति का समय चाहे कितना भी खराब चल रहा हो, यदि उसके मन के अंदर श्रद्धा है, व्यक्ति सच्चा है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, तो बुरे से बुरा समय भी उसका बहुत जल्दी कट जाता है, उसके अच्छे दिन बहुत जल्दी आते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, इन सभी चीजों को पाने के लिए हमें ड्राइंग रूम की यानी कि लिविंग रूम की एनर्जी को चेंज करना है। उसके साथ साथ में देखें ये कौन सी दिशा में है, तो उस दिशा के अनुसार यहां पर कलर यूज करें। इसी प्रकार से हमने जब मुख्य दरवाजे की बात करी थी, मैंने कहा था कि मुख्य दरवाजे पर मान लो कोई टाइल टूटी हुई है और आप उसको रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं, कोई भी कारण है, पहले तो रिपेयर कराओ, नहीं करा पा रहे हैं, तो वहां पर पायदान वगैरह डाल सकते हो। यदि वो पायदान दिशा के कलर के हिसाब से यदि आप डालते हैं, तो वहां से भी एनर्जीज बननी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार ड्राइंग रूम के अंदर भी जो कपड़ा यूज करते हैं, जैसे कर्टेन है, सोफे का कपड़ा है, गद्दियों का कपड़ा है, तो उनको भी हम कलर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे यदि ये आपकी नॉर्थ की दिशा में है, तो यहां पर आप ब्लू कलर यूज करो। यदि पूर्व की दिशा है, ईस्ट है, तो यहाँ पे हरे रंग का यूज करो। यदि साउथ ईस्ट है, आग्नेय कोण है, तो वहां पे हल्का लाल रंग यूज करो। यदि साउथ की यानी कि दक्षिण की दिशा है, तो यहाँ पे पीले रंग का प्रयोग करो। यदि वेस्ट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे सफेद रंग या सलेटी यानी कि व्हाइट और सिल्वर कलर का यूज करो। तो जब यहां पर हम कलर्स का भी प्रयोग करते हैं, तो वहां से भी एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाती। अब कुछ लोग कहेंगे कि भी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टाइट है, हम तो नए कपड़े नहीं ला सकते या नए कपड़े नहीं चेंज कर सकते, जो पुराने पर्दे हैं लगेंगे तो वही, तो क्या करें? आप धो तो सकते हैं, पर्दों को धो, उनकी जगह आपस में रिप्लेस कर दो। गद्दियों के कवर धो के गद्दियों की जगहों को आपस में चेंज कर दो। तो क्या करो, मान लो फॉर एग्जांपल वो आपका साउथ की डायरेक्शन है जहां आपने चेंज किया, तो क्या करें, वहां पर एक, वहां की डायरेक्शन का कलर कौन सा है? येलो कलर। तो आपको पीले रंग का एक चौकोर चार्ट लेकर आना है, जो अपना
पेपर शीट, चार्ट शीट होती है जिसपे बच्चे ड्राइंग करते हैं, वो येलो कलर का ले आओ। कितने रुपए का आएगा? 5-7 रुपए का, 10 रुपए का आ जाएगा। और वो शीट लाके सामने वाली दीवार पर लगा के और उसके ऊपर पहाड़ की फोटो बना दो। तो क्या होगा? आपने येलो कलर भी दे दिया और वहां पे आपने पहाड़ बनाकर, यदि वहां का वास्तु भी डिस्टर्ब है तो वहां से पहाड़ बनाकर आपने वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में एकजुटता नहीं है, हर वक्त लड़ाई का माहौल बना रहता है, यानी कि रिलेशन बनती नहीं है। तो यदि आपके यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपके साउथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। साउथ में आपने कुछ ना कुछ कोई कलर, एंटी कलर यूज कर रखा है, या आपने कोई पिट है, कोई कुआं खोद रखा है, या वो पोर्शन दूसरे पोर्शन की अपेक्षा नीचा है। तो उनको दूर करने का तरीका क्या है कि वहां पर आप उसको भारी करो। अब भारी कैसे करें? तो हम वर्चुअली भी उसको भारी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि पीले रंग का चार्ट लेके आए, उसमें पहाड़ की तस्वीर बना के लगा दो। नहीं तो आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, 20 रुपीज के अंदर आप मार्केट में जाओ, A3 के पेपर साइड की जो प्रिंट आउट निकलता है 20 से 30 रुपीज का निकल जाएगा। तो उसमें क्या, एक पहाड़ बनवा लो, चारों तरफ पीला रंग बनवाओ और प्रिंट आउट निकाल के लाओ, लेमिनेट कराओ और वहां पर लगा दो। बिल्कुल सस्ता जुगाड़, अपने घर के अंदर रखी हुई चीजों को यूज कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे घर में हैं, बच्चे अपने हाथ से बना देंगे। नहीं है तो आजकल कपड़ों के डिजाइन से भी आप कर सकते हो। आप यूट्यूब पे डालो कि कपड़े का पहाड़ कैसे बनाए, तो आप इन चीजों का प्रयोग करके भी बना सकते हो। एक बार तो मैंने एक वेबिनार में कहा, तो एक लेडी ने क्या करा, एक दाल ले ली, येलो कलर की दाल, और पेपर के ऊपर फेविकोल डाल के उस दाल से ही पहाड़ बना के वो लगा दिया, तो हो गई एनर्जी पॉजिटिव। तो हमें ऐसे ऐसे वहां पर ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे कि हमें वहां पर एनर्जी को पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमें ड्राइंग रूम को देखना पड़ेगा। यदि आपका ड्राइंग रूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या है, उसका कलर है लाल। अब रेड कलर ज्यादा रेड हो जाए तो वो दिक्कत वाला है, क्योंकि रेड क्या करता है, हमें अग्रेसिव बनाता है, गुस्सा बढ़ाता है। लेकिन ये जो दिशा है, ये पैसे की दिशा भी है, पैसे को भी बढ़ाती है। जो लोग कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, आता बाद में है, खर्च पहले होता है, तो उनको कुछ नहीं करना, एक बाजार से गुल्लक लेके आओ, गुल्लक। और वो कौन सा कलर होना चाहिए? रेड कलर। और रेड कलर की गुल्लक लाके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो और डेली उसके अंदर पैसे डालना शुरू कर दो। या एक लाल रंग का डब्बा, एक प्लास्टिक का डब्बा, बॉक्स, कोई भी आप वहां पर रख सकते हो, और उसके अंदर डेली का जो खर्चा होता है, फॉर एग्जांपल आपने समझ लिया कि सुबह से शाम तक मेरे 200 रुपए या 500 रुपए खर्च होते हैं, तो वहां पे रेड कलर का डब्बा रखो, डेली सुबह डाल दिए और उसी डब्बे में से खर्च करते रहो। देखना आपका खर्चा कम हो जाएगा, पैसे का रोटेशन ज्यादा होगा, शाम को देखेंगे पैसे उतने ही आपके मिलेंगे, यानी कि पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का आप सबसे ज्यादा यूज यहां पर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, घर का डिजाइन ऐसा होता है कि जो हमारा ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, वो कहीं ना कहीं सेंटर को भी टच करता है। तो हम यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं, रंगों के हिसाब से भी बना सकते हैं, फूल की पत्तियों से भी बना सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, यदि वो पॉइंट आपका सेंटर निकलता है तो वहां पे आपको सभी कलर, यानी कि सातों के सातों कलर आपको उपयोग में लाने हैं, किसी एक कलर से नहीं बनाने।
चाहे वो कलर कम ज्यादा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके अंदर मेन कलर्स आते हैं वो आपका आता है आपका ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर और व्हाइट कलर। जो ये आपके 5 कलर हैं, ये 5 कलर तो उसके अंदर होने ही चाहिए। तो इसके अंदर मिक्स करके आप कैसे भी जैसे भी करना चाहें, चाहे रंगों से करना चाहें, चाहे फूलों से करना चाहें, दोनों का मिक्स करना चाहें, जैसे भी सुंदर करना चाहें, हमारा सिर्फ मकसद है कि वहां पर जो एनर्जीज हैं उनको हमें स्ट्रोंग बनाना है, और स्ट्रोंग एनर्जी बनाने के लिए वहां पे सुंदरता को लाना जरूरी है कि जब हम भी आए तो लगे क्या क्या चीज बनाई। मान लो आपके परिवार में बच्चों ने तैयार करके रंगोली बिल्कुल तैयार कर दी, आप शाम को आए तो एक बार रुक के देखे जरूर, यार किसने बनाई है। यानी कि इतनी वो अच्छी लगनी चाहिए, अपनी आंखों को इतनी भानी चाहिए कि वो हर तरीके से अच्छी लगे। जितना ब्यूटीफुल होगा, जितना हमारी आंखों को भाएगा, यानी कि मेरा मन ऐसे करे कि मैं इसको बार बार देखूं, यानी कि वो एनर्जीज आ रही हैं, वो चीज हमें लेकर आनी है। दीवारों को चेक करें कि दीवारों के कलर कैसे होने चाहिए। यदि आप रंग रोगन करा रहे हैं और आपका ड्राइंग रूम यदि साउथ की डायरेक्शन में है तो येलो कलर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि ऑफ व्हाइट की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज इसका एक सिंपल सा रूल है कि आप व्हाइट या हल्का सा ऑफ व्हाइट आप पूरे घर में भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं। यदि आपका ड्राइंग रूम साउथ में है तो आपको लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग यूज नहीं करना। यदि किसी कारण से करना पड़ जाए, मान लो आपके पर्दे उस कलर के हैं, तो उनको या तो चेंज करो, नहीं तो जितना कम से कम हो सकते उसको कम करो, क्योंकि जो कलर्स हैं वो भी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। और जब भी आपका मौका लगे नया एक्सचेंज करना हो तो डायरेक्शन के हिसाब से ही कलर को लेकर आओ। सोफे वगैरह में, कुर्सी वगैरह में देखो कहीं धूल मिट्टी तो नहीं फंसी हुई। कई बार क्या होता है, हमने नीचे की साफ कर ली, ऊपर की साफ कर ली, पता चला जो गद्दी होती है उनके अंदर मिट्टी फंसी। या जो टेबल है, टेबल पे देखो क्या सामान रखा हुआ है, कोई ऐसा सामान जो हमारे यूज ही ना होता हो। मैं एक परिवार में गया तो वहां पे क्या हुआ कि ड्राइंग रूम के अंदर इस साइड में एक सेटी रखी हुई थी, उसके साथ में एक टेबल रखी हुई थी, और उस टेबल पे उन्होंने घर का जितना भी फालतू सामान था सारा, और उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या थी, दवाइयां। मैंने कहा ये क्या है। कह लेंगे कभी कोई बीमार रहता है, कभी कोई बीमार रहता है तो हमने यहाँ दवाइयां रखे हैं, जैसे कोई होता है तो दे देते हैं। माँ ये समझ लो आपके घर से बीमारी जा ही नहीं सकती, बढ़ती रहेगी। अरे क्यों? जब हम किसी चीज को बार बार देख रहे हैं तो हमारा जो माइंड है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि ये तो अच्छी चीज है। माइंड को नहीं पता आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो जो चीज देख रहा है उसकी पिक्चर हमारे माइंड में बनी तो उसको खींचता है अपने। यानी कि जब मैं जब भी घूमता हूँ बार बार मेरे पास मेडिसिन की बोतल, मेडिसिन जब सामने बार बार आ रही हैं तो मेरा माइंड उसकी डिमांड करने लग जाता है, यानी कि शरीर बीमार होने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे घर से तो बीमारी जा ही नहीं रही, बहुत परेशान हूं, क्या करूं। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि आप दवाइयां रखें घर पे, लेकिन कभी भी ओपन में ना रखें, यानी कि दवाइयां किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। जो भी ड्रॉर वगैरह है, जो भी अलमीरा है, उसके अंदर अपनी दवाइयों को रखना चाहिए। इसी प्रकार से कई बार हमने देखा है कि कुछ पिक्चर्स, खासकर मैं एक फैक्ट्री के अंदर गया विजिट करने के लिए, तो उन्होंने सीएनसी की मशीन लगाई थी, कटर मशीन लगाई। तो उन्होंने कहा जी देखो मैंने लगाया और मैंने सबसे पहले
भगवान गणेश की एक मूर्ति बनाई। जब मैंने मूर्ति की एनर्जी चेक करी तो प्योरली नेगेटिव। व्यक्ति अचंभित रह गया कि भगवान की फोटो के अंदर नेगेटिविटी कैसे हो सकती है। फिर मैंने उसको बताया, उन्होंने क्या कहता है, मूर्ति पूरी नहीं थी, मूर्ति का आउटर आउटर डिजाइन कर रखा था, कटिंग मशीन से इनर पार्ट जो है कटिंग करके कर रखी थी। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये चीजें ड्राइंग रूम में मिलती हैं, तो ड्राइंग रूम में कभी भी आधा शरीर, कटा हुआ शरीर, चाहे वो किसी भगवान का हो, चाहे वो किसी इंसान का हो, चाहे किसी जानवर का हो, कभी भी नहीं होनी चाहिए। यदि आप कुछ रखेंगे तो पूरा शरीर रखेंगे, और उसमें भी आप भगवान की मूर्ति नहीं रख सकते। मेडिटेशन करते हुए किसी इंसान की रख सकते हैं, ये आजकल बहुत प्रचलित में हो गया है, बड़ा प्रचलन चल पड़ा है इस चीज का, वो कर सकते हो, लेकिन भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं रखनी है, वो अपने घर के अंदर रखनी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति के ड्राइंग रूम में तकरीबन जो है 1.5 फुट की जो है भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी ड्राइंग रूम के अंदर। वहीं पे साथ में सोफे रखे थे, सोफे के बीच में जो है सेटी रखी थी, साइड टेबल पे रखे थे। तो मैंने कहा ये क्या है, इनके बस मार्केट गए थे, हमें पसंद आ गए और हम ले आए। हम वहीं पे नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद उनका छोटा बेबी था। अब बेबी क्या करें, उसको वो मूर्ति बड़ी अच्छी लगती थी। वो जूते चप्पल लेके उस मूर्ति के साथ खेल रहा है, मुंह में उंगली भी डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब अशुद्धि है। जब मैंने वहां पर एनर्जी चेक करी, और एनर्जी मैंने जो चेक की थी ड्राउजर से की थी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि मेरे ट्राउजर के 2 टुकड़े हो गए। ये मेरा पहला चांस था। मैं खुद अचंभित रह गया, ये हुआ तो हुआ क्या। यानी कि उस घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम थी, और वो मुझे ध्यान है कि वह परिवार कर्ज में डूबा हुआ था, मकान बिक नहीं रहा था, मतलब जो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती वो उसके घर के अंदर थी, बीमारी उसके घर के अंदर थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि हम जब कहते हैं ऐसा होगा तो कहते हैं तो होगा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने एनर्जी को खुद देखा और जब ट्राउजर के 2 टुकड़े हुए, वो खुद अचंभित रहे। फिर उन्होंने उस मूर्ति को स्वच्छ जल में वो प्रवाहित करके आए। तो ये एनर्जीज बहुत ज्यादा काम करती हैं, और हमें इन एनर्जीज को तरीके से समझना चाहिए। यदि अपने घर के अंदर हमें खुशहाली लानी है तो हमें एनर्जी को समझना होगा। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, एनर्जीज जिसको हम बार बार वर्ड यूज होता है। कई बार आपने देखा है कि आप घर से कह के गए कि मैं इस फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूं और मैं 2 घंटे में आऊंगा, लेकिन आप उस फ्रेंड के यहाँ गए और वहां बैठने के बाद मन इतना उचाट हुआ कि आपका लगता है कि भाग ले, और आप कुछ ही देर में वापस आ गए। घर आके पूछा, आप तो कह गए 2 घंटे में। पता नहीं, वहां जाके मन इतना उचाट हुआ कि मन ही नहीं लगा और मैं तो वापस आ। एक दूसरा केस, यदि आप कह के जाते हैं कि मैं 10 मिनट में वापस आया, और आप उस फ्रेंड के यहाँ गए और बैठ गए, आपको पता ही नहीं कब 2 घंटे हो गए। उधर से फोन आता है, आए नहीं, आप तो 10 मिनट बोल के गए थे। पता नहीं यहाँ कैसा हुआ, बात बातों में लग गए और माहौल इतना अच्छा बना कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। तो ये क्या है, ये है एनर्जी। कि पहले वाले व्यक्ति के यहाँ आप गए तो वहां की एनर्जी इतनी नेगेटिव थी कि आपकी एनर्जी के साथ वो मैपिंग नहीं हो पाई, इसलिए मन उचाट हुआ, भाग गए। दूसरे परिवार के अंदर एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि आपके साथ इतनी मैप हो गई कि आपको घंटों का पता ही नहीं चला, वहां पर बैठ गए। तो हमें अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है,
इसको पावरफुल बनाना है और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म हो जाए। यानी कि मेरे घर के अंदर पैसा रुकने लगे, मेरे घर के अंदर बीमारी दूर हो जाए, चाहकर भी बीमारी एंटर ना हो पाए। और एंट्री कहां से होती है? मुख्य दरवाजे से होती है। मां लक्ष्मी का आगमन कहां से होगा? मुख्य दरवाजे से होगा। भगवान धन्वंतरी का आगमन कहां से होगा? मुख्य दरवाजे से होगा। इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं सबसे पहले मेन एंट्री पर करते हैं, जो हमारी फ्लैट की एंट्री है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान उस पर देना। उसके बाद अब हम चलते हैं मंदिर जी में। मंदिर जी से क्या है, जब हम दीपावली लगाएंगे तो हम दीपावली लगाएं कहां? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कई बार क्या होता है, मंदिर बहुत छोटा है, हमें सजानी होती है दिवाली, तो मंदिर छोटा पड़ता है, तो हम कहते हैं ड्राइंग रूम वगैरह में सजा लेते हैं। तो जब दीपावली सजाएंगे तो हमें यहाँ पर जो चीज ध्यान रखने योग्य है वो यह है कि दीपावली का मुंह, आपका मुंह नहीं, दीपावली का मुंह सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले चॉइस, यानी कि आप पश्चिम की, यानी कि वेस्ट की वॉल पे रखें तो उनका फेस कहां पे हो गया? ईस्ट की तरफ हो गया। ये तो है सबसे नंबर 1। दूसरा है, दीपावली का मुंह उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। यानी कि आप साउथ की वॉल ढूंढें, साउथ की वॉल पर दीपावली लगाएं। तीसरा है, दीपावली का मुंह पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ होना चाहिए। यानी कि आप कहां पर लगाएंगे? ईस्ट की तरफ लगाएंगे और वेस्ट की तरफ मुंह हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि दीपावली का फेस कभी भी साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। यहां पर आपकी फेस की बात नहीं हो रही, ना ही आपका फेस कोई मायने रखता है यहां पर दीपावली का, क्योंकि आप 3 दिन के लिए दीपावली सजाते हैं, अपने ईष्ट को वहां पर विराजमान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं, तो उनका फेस जो है हमेशा हल्की दिशा की तरफ होना चाहिए, भारी दिशा की तरफ कभी भी नहीं। यहां पर क्या है, एक चीज और भी है, यदि आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता, तो दीपावली को साउथ की दीवार पर लगाओ, नॉर्थ की तरफ फेस करते। तो आप देखना कि लोगों के अंदर, परिवार के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें हमें यहां पर देखनी। और उसके बाद क्या करना, जब आप दीपावली सजाते हैं, एक तो होता है कि हमने फर्श पे कुछ डिजाइनिंग की, फूल पत्ते सजाए और सबको एक ही लेवल पे रख। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जैन परिवार में देखा गया है कि एक पहाड़ बनाते हैं और पहाड़ के ऊपर जो है मूर्तियां स्थापित करनी है, एक जंगल का रूप दे दिया, वहां पे सारे पशु पक्षी बना दी, यानी कि समव शरण का रूप देना। और उसमें क्या करते हैं, सबसे ऊपर तीर्थंकर विराजमान कर देते, उसके नीचे साधु गृहस्थ और फिर सभी जानवर और नए नए खिलौने, वो सब सजाते हैं, तो बड़ा सुंदर वो लगता है। तो इसमें क्या चीज होती है कि जब भी आप ऐसा डिजाइन बनाए तो ध्यान रखना, भगवान को रैंक वाइज बिठाना है। रैंक भी बहुत मायने रखता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी, दो नाम ऐसे हैं जो हमें ध्यान है कि लक्ष्मी गणेश, तो उन्हीं की पूजा करते हैं। क्यों, क्या कहते हैं कि लक्ष्मी पैसा देती है, भगवान गणेश समृद्धि देते हैं। तो क्या करते हैं लोग, गणेश जी को ऊपर बिठा देंगे या लक्ष्मी और गणेश जी को एक स्थान में बिठा देंगे, और उनके नीचे शिव जी को बिठा देंगे, उनके नीचे
किसी और भगवान को बिठा देंगे? नहीं। यहाँ पर क्या रैंक क्या है, किस भगवान का रैंक है? शिव भगवान का हाई रैंक है, तो भगवान शिव को सबसे ऊपर बिठाएंगे। उसके बाद आप नीचे सबको बिठा सकते हो, जैसे जैन परिवार में करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर तीर्थंकर भगवान को विराजमान करें, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चाहे वो फोटो के रूप में हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मूर्ति है वो 5 इंच या मैक्सिमम 6 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, यानी कि जो साइज आप लेके आएंगे ऊंचाई, वो 6 इंच की ही होनी चाहिए, उससे बड़ी कभी भी नहीं लाते। आप 6 इंच के लक्ष्मी गणेश लेके आए, उसके हिसाब से फिर आप अपने पूरे मंदिर को उसको सजा सकते। व्यक्ति कोई, कई बार हम जानवर की फोटो लेके आते हैं, जैसे गाय की लेके आए, बत्तख की लेके आए, कबूतर की लेके आए, जो मार्केट में बिकते हैं वो बड़ी छोटी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भगवान की यदि मूर्ति बड़ी है तो मैं क्या, प्रक्षालन वहां जो पूजा की प्रक्रिया उनको दोहराना पड़ता है। एक प्रचलन और चल पड़ा है जो मार्केट में, उसकी तरफ भी मैं ध्यान लाना चाहूंगा आपका, क्योंकि दीपावली है। जब से ये कोरोना काल आया था, हम मंदिर वगैरह नहीं जा पाते थे। कुछ लोगों का था कि डेली शिव नमन करना है, शिव को पानी चढ़ाते, है ना, शिव पे जल चढ़ाना। तो लोगों ने क्या करा, वो घर पे ही करना शुरू कर दिया, जो सरासर गलत है। ये मुझे जब पता चला, जब मैं 5-6 परिवारों में गया, तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल है तो एक काम करो, आप शिवलिंग अपने घर में ले जाओ और वहीं पर स्थापित करके उनका नमन करना शुरू करो। और लोगों ने करा, और मैंने उनके इतने माइनस इफेक्ट देखे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उनमें से एक दो आपको बताऊं कि जो नमन करते हैं, पहली बात तो घरों के अंदर नमन आया ही नहीं है, क्योंकि नमन क्या होता है, शुद्ध वस्त्रों के अंदर, शुद्ध स्थान पर, शुद्ध ऊर्जा में और पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी में किया जाता है। दूसरा, जब नमन कर लिया तो उसका जल कहाँ जाएगा? एक परिवार में मैंने देखा, वो कहता है कि वैसे तो हम गमलों में पौधों में डालते हैं, लेकिन कभी कभार वॉश बेसिन में भी डाल देते हैं। तो ये क्या है, ये सरासर गलत है। यानी कि नरक लोक का रास्ता हम खुद खोल रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों से बचें। जो जहां का कार्य है वहीं पर करें, जो मंदिर का कार्य है मंदिर जाकर ही अच्छा लगता है। और यदि आपके घर में हैं तो आप मंदिर जी में उनको स्थापित करो और मंदिर जी में ही जाकर करो, ये आपके लिए अच्छा है। तो ये चीजें हमें अपने लॉजिक के हिसाब से समझनी चाहिए, ना कि अपना वो समझें कि भी नहीं मुझे आराम यहीं से मिल रहा है, अपने आराम को छोड़ दो। तो कभी भी हमें शिवलिंग का नमन अपने घर में नहीं करना। और हम कल लेंगे कि मंदिर को और कैसे करें, रसोई की एनर्जी को हम कैसे करें, और उसके साथ में एक लेंगे हम व्यापार के अंदर हम ऐसा क्या करें कि इस दीपावली धन की वर्षा हो। यानी कि हमारे सिर्फ दो मोटिव हैं, एक है पैसा रुके, पैसा आए और रुके। दूसरा क्या है, हमारी एनर्जी इतनी स्ट्रोंग हो कि बीमारी हमारे से कोसों दूर रहे। दो टॉपिक हमें मिल रहे हैं, और इन पे, इन दोनों के लिए मुझे अपना घर भी ठीक करना पड़ेगा और मुझे अपना बिजनेस प्लेस भी ठीक करना पड़ेगा, या जहां मैं जॉब कर रहा हूं उसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। और वो मैं आराम से कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। यदि जो लोग सर्विस करते हैं वो कहें हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं, आप जिस सीट पर बैठते हैं उसको भी एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो हम आने वाले 2 दिनों के अंदर इसके ऊपर भरपूर चर्चा करेंगे। अब हम थोड़े से क्वेश्चन लेंगे, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है, तो उनको मौका मिलेगा। हाँ जी, राज रानी जैन जी।
हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अनम्यूट होके बात कीजिए आप। मनीष जैन जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिन देव की, अपनी वीडियोस ऑन कर लें। जो भी बात करेंगे प्लीज अपनी वीडियोस ऑन करके करें। में आ नहीं रहा है। हाँ जी, वीडियोस कहाँ ऑन नहीं हो रही? नीचे होगा ना वीडियोस का ऑन का। नहीं आ रहा सर इसमें। हाँ नहीं है, चलो बताएं। सर घर की एनर्जी कैसे चेक करना है? देखिए, घर की एनर्जी चेक करने का तो प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जी यहाँ सर। पर सिर्फ ऐसे एनर्जी आप फील कर सकते हैं कि इस समय आपके घर का माहौल क्या है। माहौल से मतलब होता है कि जैसे मान लो आप घर के अंदर एंटर करें, घर में एंट्री करने के बाद कई बार कहता है हमारा मन उचाट हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, या बीमारी का बहुत ज्यादा वास रहता है कि हर वक्त कोई ना कोई बीमार, कभी कोई बीमार, या आप एग्जाम लेके आए, पता चला पैसा आता बाद में है, खर्च पहले हो जाता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो वहां की एनर्जी डिस्टर्ब है, नेगेटिव जी भी सर। है। तो हमारा यहाँ पर काम है कि हम हर एंगल से उसको पॉजिटिव बनाएं। जी सर। तो जो जो चीजें मैंने बताई है तो उसको आप प्रोसेस में लेके आओ, तो वहां से एनर्जी आपकी अपने आप पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए। जी सर। सर चलो। जैसे सुबह उठ के दरवाजे खोलते हैं अपन घर के, जी। तो उस समय क्या करना चाहिए? नहीं, यदि सुबह उठ के दरवाजे खोलते हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे कि हमारे घर के अंदर जो हवा रुक गई है जी। तो वो बाहर निकलेगी, यानी कि नेचुरल एयर जितनी घर के अंदर फ्लो करेगी उतना घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। यानी कि दो चीजें होती हैं इसके अंदर, नेचुरल एयर और फ्रेश लाइट। जी सर। जितना ज्यादा से ज्यादा आप ला सकते हैं उतना ही आपके प्लस में है। जी। कोशिश करो, यदि आपको स्वरों का ध्यान है, स्वर जो सूर्य स्वर, चंद्र स्वर होते हैं, उनके हिसाब से उठो। और ये जो दिवाली के दिन होते हैं ये तो बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनमें आप जो मन की इच्छा लाते हो कि मेरे मन की ये इच्छा है या मेरे भाव हैं, वो पूरे भी होते हैं। यानी जी। जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि जी। मैनिफेस्ट करो मॉर्निंग में उठते ही, तो आपके मन की इच्छाएं भी पूरी होंगी। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए क्या चाहते हो आप, जी सर। है ना। और कोशिश करो, यहाँ पर एक चीज और भी आती है, यहाँ पे करें दिग्वंदना, जिसको मैं आपको कल बताऊंगा कि दिग्वंदना कैसे की जाती है। और दिग्वंदना एक ऐसा स्तोत्र है जिसके कारण हम अपने पूरे घर की एनर्जी को पावरफुल बना सकते हैं। अभी तो हम क्या करें, जगह जगह की एनर्जी को चेक कर रहे हैं, जो नेगेटिव उनको भगा रहे हैं। जब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी तो उस पॉजिटिव को कैसे पावरफुल बनाया जाए, या जो थोड़ी बहुत रह भी गई हैं उनको भी कैसे खत्म किया जाता है, तो उसका एकमात्र साधन है दिग्वंदना। ठीक है। तो दिग्बंधन कल तो सर रोज कर रहे हैं। बताऊंगा। हाँ जी। दिग्बंधन तो रोज कर रहे हैं, हाँ डेली अपनी दुकान में भी आके करते हैं। 6 ही दिशाओं में नमोकार मंत्र 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, जी। और अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी सबको नमस्कार करते हैं, गुरुजनों को बिल्कुल नमस्कार करते हैं, और बिल्कुल, ब्रह्मांड को भी नमस्कार करते हैं। बहुत बढ़िया है। और सुबह जब हाँ दरवाजे खुलते हैं सर, वहां भी 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पंच जी जी, परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं दरवाजे खोलने के बाद। बहुत बढ़िया करते हो आप ये चीज। यही चीज होनी है, तो इसी से क्या है, वहां और की सर, एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाए। सुबह 3 दिन सूर्य स्वर चढ़ता है और 3 दिन चंद्र स्वर चलता है। हाँ, वो अपनी तिथि के हिसाब से चलाओ, जो भी और तिथि है। जो जौन स्वर चलता है वही पैर सबसे पहले जमीन में रखते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सांस रोक के, और हाँ जो इच्छा ठीक है। होती है वो इच्छा करके जमीन में हाँ पैर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही करना है। जी जी चल, सर। जी। राजनी रानी जैन जी। जैस्मिन सर। जैन जी, आपकी वीडियो भी ऑन नहीं हो रही क्या? वीडियो ऑन हाँ करो नहीं ना। हो रही। हाँ नहीं हो रही है, इसमें लिंक ही नहीं है वीडियो ऑन का। ऐसा, नहीं है चलिए इसमें। बोलिए, मैं देखता हूँ क्या है, बताएं। बस मैं ये पूछी थी, ईशान कौन में वो आपने पिछली बार लाल कपड़े में ही सब सामान रखवाया था,
तो हम्म। ईशान कोण में लाल रंग की पोटली ही रख सकते हैं कि कुछ और कलर बदल सकते हैं? अभी इसमें मैं इसके बारे में कल बताऊंगा आपको डिटेल में, है अच्छा ना, ये वाला कल लेंगे आराम से। अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलिए पूजा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनदेव की। सर वो मुझे आपने आज शिवलिंग का बोला ना सर कि घर में शिवलिंग रखना या नहीं रखना। जी जी। कोई पंडित ने भैया कुछ छोटा सा शिवलिंग दिए थे सर, अंगूठे के उतना। हम्म। तो वो रखते हैं, तो क्या वो रखना या नहीं रखना सर, कि मंदिर में चढ़ाना? नहीं रखना चाहिए। तो वो देखिए, मंदिर में। शिवलिंग छोटा है या बड़ा ओके। है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। शिवलिंग शिवलिंग है। घर के अंदर भी केवल मूर्तियां ही अलाउड हैं, और मूर्ति भी कितनी, 5 इंच से छोटी, और वो भी एक भगवान की एक। ठीक है सर। ये रूल है। शिवलिंग कभी भी घर पे नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, ये कोरोना काल में कुछ पंडितों ने ये चलन डाल दिया और बस लोग चलते जा रहे हैं। तो सर ये कौन से दिन ले जाके मंदिर में और कौन से मंदिर में रख के आऊं? जो भी अपने जो सनातन मंदिर है जहाँ पे भी शिवलिंग की पूजा की जाती है वहां पे रखो, और नहीं मंडे के तो दिन। कोई भी नहीं है तो क्या है, जैसे हरिद्वार वगैरह जाते हो जहाँ पे साफ पानी है, चलते जल के अंदर प्रवाहित कर दो। सर अभी तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ मंदिर में रख के आ जाओ, शिवलिंग के मंदिर में। हाँ हाँ, यहाँ पे रख सकते हो। तो इसमें कोई स्वर देखो, चाहे चंद्र स्वर या सूर्य स्वर, ऐसे चंद्र कुछ? स्वर में, चंद्र स्वर चंद्र में स्वर में। ये क्या भाव लेके आने हैं हम्म। कि यदि मेरे से किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है, पाप हो गया है, क्योंकि मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था, है ना, कोई होगी है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें बस। कोई और पूजा उसमें क्या, वूजा करके? हाँ उसमें क्या करो, 11 रुपए 21 रुपए कोई भी है वो दान पेटी में डाल के आओ। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जी। सर आज वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है ऐसे लिंक? मैं देखूंगा अभी क्या कारण है, अभी ये कोई टेक्निकली है। चलिए, सीमा नामदेव जी। हेलो सर। जी। सर जैसे आपने एंट्री की बात की, हम्म। ऐसे मॉडर्न वास्तु में तो नेगेटिव एनर्जी कही जाती है, हाँ। उसमें अगर हम स्वास्तिक और ओम लगाते हैं वो तो एनर्जी को एनहांस करती है वहां नहीं की। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि वहां पे नेगेटिव एनर्जी तो नेगेटिव को एनहांस कर देगी। हाँ वही मैं आपसे जानना चाह रही थी, उसका क्या नहीं नहीं, ऐसा होता है, जो स्वास्तिक है हाँ या जो जी। ओम है, ओम हाँ के जी। अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी भी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के अंदर सक्षम है। मतलब उसके अंदर इतनी पावर है, वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बना देगी। नेगेटिव लेकिन को पॉजिटिव बना देती है। पॉजिटिव बना देगी, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, पहले तो नेगेटिविटी हटानी है। हम क्यों बनाए नेगेटिव, भाई लेकिन जितनी पावर है उसको पॉजिटिविटी में यूज करेंगे ना। हाँ जी। मान लो हमने वहां पे कोई कांटेदार पौधा है या सूखा पौधा रखा है, वो तो नेगेटिव बना रहा है, हमने ओम लगा दिया वो पॉजिटिव बना रहे हैं, यानी कि वो तो उस पॉजिटिविटी को बनाने में लगा रहेगा। यानी हाँ कि जो जी। पावर हमें मिलनी चाहिए वो पावर नहीं मिलेगी। तो हाँ हमें क्या जी। करना है, पहले नेगेटिविटी को खत्म करना है, और उसके बाद ऐसे पॉजिटिव साइन बना रहे हैं जो अपनी पावर्स को बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। ओके सर, वहां की नेगेटिविटी कैसे हटेगी सर? तो मैंने बताया ना आपको, चेक करो वहां पे क्या चीज लगी हुई है, क्या है। कोई टूटा फूटा है, दरवाजे में साउंड आती है, पेड़ पौधे देखो कैसे हैं, हरे हैं, सूखे हैं, कांटेदार हैं, उनको ठीक करो। दरवाजों की सफाई प्रॉपर ढंग से करो, सफेदी करा सकते हो, पेंट करा सकते हो, वो कराओ। अच्छा तो सर। मैंने, आपने मुझे लगता है लेट ज्वाइन किया है, हाँ आप इस जी वीडियो सर। को दोबारा सुनना आप, तो उससे आपको मिलेगा। ठीक है सर। हाँ? अच्छा। सर उसमें पंचमुखी हनुमान लगे हुए एक्चुअली गलत है गेट। ये गलत है। अच्छा ठीक है सर। भगवान भगवान का रूप है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है सर। है ना। जी। अर्चना बी। थैंक यू सर। अर्चना जी। ओके जी। अर्चना जी। ज्योति नमस्ते जी। सर। नमस्कार। जय जिनेन्द्र सर, आज ये माइक और ये क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब जो हमेशा जो आते हैं ना वो नहीं साइन आ रहे नीचे। वो मुझे देखने पड़ेंगे, मे बी ये कोई टेक्निकल है, हाँ। वो मैं देख लूंगा
क्या है जब भी बता पाऊंगा मैं। हाँ ठीक है सर, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था। अच्छा और अच्छा हैंड रेज जब मैंने किया तो मेरे यहाँ पे रेड साइन आ गया था हैंड हैंड पे, तो अच्छा नहीं अच्छा, पाया था, लेकिन आपको दिखा वो, लेकिन मुझे दिखा नहीं। कोई नहीं, मैं देख लेता। ठीक है। ज्योति जी, हाँ सर जी, वो मूर्ति जो है वो मट्टी की होनी चाहिए क्या? जो हम बाजार से लेके आते हैं, हाँ देखिए इसमें ना आजकल तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी आ रही है हाँ ना, मिट्टी की भी आ रही है। मेन हमें ये देखना है, क्योंकि क्या करते हैं हम, जो मूर्तियां लेकर आते हैं तो अगले साल उनको हम पानी में प्रवाहित करते हैं। जी हाँ तो क्या है, यदि शुद्ध मिट्टी की हुई तो क्या है, वो पानी में घुल जाती है। हाँ। यदि पत्थर वगैरह के लेके आएंगे तो वो नहीं, उसको डिजोल्व हो पाती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए मिट्टी वगैरह की ही होनी चाहिए, शुद्ध मिट्टी की। सर मेरे पास में तांबे की हमेशा के लिए है, तो वो चलेगी क्या? वो तो चलेगी, वो तो आप घर पे रखो, लेकिन हाँ बस ये है कि दिवाली से पहले उसकी साफ सफाई जरूर करा लो। हाँ, वो तो मतलब उससे चमकती चमक, हुई होनी चाहिए। हाँ वो चमकती है, चमकती है। हाँ, चमकती हुई, तो ठीक ऐसी है ना। बड़ी वाली मूर्ति नहीं लेके आना, छोटी सी लेके आना, बाकी यदि दूसरी लेकर आए तो। हाँ, लेके आए तो 6 इंच से कम कम। तो सर दो नहीं रख सकते, एक मट्टी वाली और एक हमेशा जो घर में है अपनी, वो पीतल की दो? नहीं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो आपके पास रखी है वो रखो, साथ में मिट्टी वाली ला सकते हो, लेकिन मिट्टी वाली अगले साल प्रवाहित करनी होती है, उसको स्टोर नहीं तो करते। फिर वो नहीं भी लाया तो भी चलेगा ना, जो घर में है हाँ हाँ, वो वो? कर सकते, वो हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सुदेश जैन जी, सुदेश जैन जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हाँ, जय जय सर। जय आपने ये जिंद। बताया है ना ओम और कलश का, जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए। जब हम बाहर से घर की अंदर प्रवेश कर रहे हैं जी। तो सीधे हाथ पे स्वास्तिक, उल्टे अच्छा, हाथ पे ओम, और सिर के ऊपर यानी कि चौखट के ऊपर कलश। ठीक है सर। ठीक है, हमारे घर में ना लड़ाई बहुत रहती है, दोनों भाइयों में बनती नहीं है। दो चार तो ये दो वाला तीन करो, ये वाला काम, ड्राइंग दो रूम दिन को ठीक बनेगी। करो। अब ये आप 3 दिन का पूरा सुनना और इस हिसाब से चेंज करो, फिर बताना कि क्या क्या चेंजेस आपके यहाँ दिखे हैं। तो ना ड्रिंक करके बहुत बोलता है। कोई बहुत। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। अरुणा जी। हाँ जी सर, वीडियो हमारा भी नहीं दिख रहा है ना। हाँ हाँ, कोई नहीं। हाँ, सर थोड़ा मैंने लेट भी ज्वाइन किया, जैसे अब सर आप अभी बता रहे हो फोटो वगैरह रखने करने का, अगर हम कुछ भी नहीं रखते तो भी ठीक है सर? कहाँ पर? घर के बाहर मेन गेट पे। देखो, घर के बाहर ना कुछ होना चाहिए। कुछ अच्छा से मतलब क्या है कि वहां की एनर्जी को पॉजिटिव तो बनाना है, पावरफुल बनाना है। ठीक है। तो वहां पे क्या है, अष्टमंगल ले आओ। अच्छा खाली घर अच्छा नहीं लगता, मतलब खाली दरवाजा है तो ऐसा लगेगा कोई है या नहीं है। ओके ओम स्वास्तिक में क्या है कि पावर्स मिलती हैं, बंदरवाल लगा सकते हो, के आम के पत्तों की तोरण लगा सकते हो। ठीक है सर। भगवान की फोटो, हाँ क्या नाम है, मूर्तियां ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, आजकल बहुत लगाने लगे सर, आपने पहले हाँ, भी ये मना किया लगाने था लगे, ये इसको। सा गलत है। अच्छा सर, दूसरा एक चीज पूछनी थी, जैसे कि अपने यहाँ तो इंडिया में तो सब चीजें अलाउ है, बाहर के देशों में मतलब हम ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते, तो जी एक जी, खाली ओम लगा दें दरवाजे पे, ठीक है? हाँ वो भी हो सकता है। नहीं, 3 तो जिस चीज लगा ही सकते हो, वैसे खाली ओम भी लगाओगे तो ठीक है। नहीं सर, ये तो जो ये स्वास्तिक है ना, ये यूरोप के कंट्रीज में मतलब लगाने से झगड़े हो जाते हैं घरों में, अच्छा क्योंकि ये उसका जर्मनी का वो है ना, हिटलर का साइन है ना सर, अगर अच्छा कोई। अच्छा, हाँ, तो वो वहां ओके बैन ओके, है, वहां बैन तो है, कोई नहीं बात लगा नहीं। सकते। ओम है, अपने हाँ अष्टमंगल देखो ना, अष्टमंगल, ओके सर, उस अष्टमंगल। अष्टमंगल में से कोई भी साइन ले लो। ओके। अच्छा सर, आपने एक शिवलिंग बना किया, शिवलिंग मैंने तो नहीं रख रखा था पूजा के उसमें, लेकिन अभी हम्म बहू जो है वो कहीं किसी पंडित जी से लेके आई है, और वो कहती है हम यहाँ रखेंगे, तो लेकिन मैंने उसको मना किया, मैंने कहा शिवलिंग इसको घर में मना करते हैं, नहीं रखना चाहिए। तो अब सर वो हम्म। रखा हुआ है, उसका हम ले जाके उसको मंदिर में जहाँ पे भगवान है। मंदिर में भी आप रख सकते हैं, नहीं तो हाँ, चलते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर सकते हैं, जल के जैसे अंदर, हाँ, अभी आपका आपने गंगा बताया, जी। हाँ। हाँ, हाँ हाँ। है ना? तो सर मंदिर में रखेंगे, क्योंकि यहाँ जल प्रवाह तो गुड़गांव में इधर कहीं ऐसा है नहीं, चलता हुआ नहीं, यहाँ पानी। पे नहीं है, ये तो आप हरिद्वार वगैरह की साइड जाओगे ना, हाँ हाँ। साफ जल होता है वहां पे। अच्छा सर, एक नहीं चीज तो और बताइए कि मंदिर जैसे में। हम
कोई हम किसी समय कोई संकल्प ले लेते हैं या कोई हम वो बोल देते हैं और वो हम पूरा नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और हम बहुत देखिए लंबा समय हो गया, हम भूल गए, नहीं याद है कि हमने क्या बोला था, क्या किया था, लेकिन दिमाग में रहता है कि हमने बोला था हमें करना है, तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए इसके अंदर क्या होता है, भूल चूक का किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कहा कि मैं 1100 रुपए का ऐसे कुछ काम करूंगी, हाँ भूल गए। अब हाँ आपको यही नहीं पता, आपने ना तो अमाउंट बताना, ये पता है कि कुछ कहा था जो, हाँ, यस यस, तो फिर बिल्कुल उसमें कहते हैं भूल चूक करना। भूल ओके, चूक में क्या है, एक आप अमाउंट निकालो, ठीक है। कितने भी अमाउंट हो, अमाउंट निकाल के भी जो भी मैंने कहा था, मैंने कुछ कहा था लेकिन मैं भूल गई, या तो मुझे याद आ जाए। हम्म, ठीक है? यदि याद नहीं आता है तो उसका क्या करो, चारा लेके गौशाला में अपने गऊओं को अपने हाथ से खिला दो। ओके, ये भी इस नाम के ये चीज होगी, और या तो मुझे याद आ जाएगा तो मैं पूरा कर दूंगी, नहीं है तो जो भी हुआ है उसके लिए माफी। तो ये इसी ठीक, अच्छा सर, ठीक है सर। और सर शिवलिंग आपने मना किया, लेकिन शिव शिव दरबार जो उनका शिव परिवार है वो तो रख सकते हैं ना घर के अंदर शिव फोटो? परिवार अलग चीज होगी, अच्छा, शिव परिवार अलग है, शिवलिंग अलग है। हाँ शिवलिंग तो अलग घर में मना हाँ ही करते हैं हाँ वैसे जी, भी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। परिवार तो रख सकते हैं ना सर? परिवार रख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, के मिश्रा जी, सर नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आज के पुष्य नक्षत्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबरे आपको योग भी बहुत सारे हैं, आज से शुरू किया आपने। सर मैं बोला था जो मिट्टी की मूर्ति आप बता रहे हैं अगले साल जल में प्रवाहित करने का है, तो हाँ, ये जो अपन लोग गणेश जी वगैरह घर में ही पानी में उसको विसर्जित करके और फिर उसको बगीचे में डाल लेते हैं, तो क्या ऐसा कर हाँ, सकते हो? कर सकते हैं। क्योंकि वो बाहर वहां पर गंदा पानी, कैसा नाला क्या है कुछ समझ नहीं आता। नहीं, इसमें तो क्या आता है, या तो देखो आप साफ जल, नहीं तो घर के अंदर ही एक अपने जल में उसको कर लिया, डिजोल्व कर दिया, उसको गमलों में डाल दो, मतलब किसी भी एंगल से पैरों में नहीं आना चाहिए, हाँ पैरों में नहीं आएगा सर। बस वो हिसाब से कर थैंक सकते। यू जी सर, धन्यवाद सर। ओके, राम सचिन सर। जी। हाँ जी, हर्षा जी बताएं। प्रणाम सर। सर आपने बोला कि राइट साइड हम स्वास्तिक और लेफ्ट साइड ओम, और ऊपर हम्म, कलश जो करेंगे वो हम खुद से भी बना सकते हैं ना, जैसे गोबर के उपले पे जो कंडे पे बनता है ड्राइंग। देखो जिस जिसके बनाने से आपको अच्छा लगे, आपको एनर्जी मिले, वो काम आप कर सकते हैं। जी जी ठीक। मतलब जैसे मान लो कोई बनाया, आपको खुद ही लगे कि यार मजा नहीं आया, हटा दो उसको, हम्म, है ना? जी। तो उसको देख के आपको अच्छा लगता है, आपको एनर्जी मिलती है, तो आप बिल्कुल बना सकते जी। और सर जैसे कौन से कलर का होना चाहिए, जैसे अगर हमारा मेन डोर नॉर्थ की साइड है तो हैं। ओम और मैंने आपको बताया स्वास्तिक। ना, यदि नॉर्थ की तरफ है तो नीले कलर की तरफ जाएंगे, ब्लूइश में। जी, यदि तो आपका ब्लूइश पूर्व में में, कलर, ब्लूइश में आप स्वस्तिक और ओम बोल रहे हैं बनाने, मतलब हाँ लाने के लिए। वो ठीक। बना सकते हैं। और नहीं तो कुछ मिलता है तो अपना जो होता है अपने रोली, रोली से भी बना सकते हैं, रोली भी शुभ मानी जाती है हर उसके अंदर, जी जी ठीक है है सर। ना? हाँ, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके मच। जी। सचिन जी। हेलो सर। जी, ये जो स्वस्तिक स्वस्तिक और कलश और ओम का पिरामिड बनाना है ना, तो हाँ वो एक ही दीवार को फेस करना चाहिए या अलग अलग 3 दीवार देखिए किया तो भी चलता वैसे है? तो देखा, वैसे तो होता क्या है कि जब हम हाँ, एंट्री करते हैं तो दो दीवार मिलती हैं, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, और और एक ऊपर। सामने वाली। हाँ, एक हाँ सामने वाली। तो तीनों को हाँ, ही कवर करना चाहिए, सही पिरामिड तो वो है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यही यदि पूछना किसी था। कारण से जगह ही नहीं मिल पा रही, हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी लेंगे टॉप की, तो सामने वाली दीवार पे ही तीनों बना दिए जाएं, अच्छा, है ना? तो फिर ठीक स्टेप्स होता है, क्योंकि हमें तीनों को लेना है या ऊपर को लो, मिल ही जाती है जगह, है। है ना? चलो, प्रेम बैच जी, प्रेम जी, मधु जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय सर जिनेन्द्र। कहाँ रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी सर? एक मिनट, अपने आप पहुंच जाएगी,
ग्रुप्स में 2 दिन के बाद। ओके, थैंक यू सर। सर यही पूछना था। जी जी। हाँ जी, प्रेम वैद जी। हाँ जय जिनेंद्र। जय आवाज आ जिनेंद्र। रही है क्या मेरी आपको? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आपने बताया ना कि दिवाली की पूजा में गणेश जी लक्ष्मी जी तो चांदी के हैं प्रॉपर, जो मंदिर में है वो हम लोग पूजा में रख देते हैं, जी। और पीछे से पेपर के गणेश जी लक्ष्मी जी आते हैं जो 3 दिन के बाद हम लोग विसर्जित कर देते। जी। मैंने 1 साल नहीं, वो 3 दिन के बाद ही विसर्जित कर। वो तो आप दीवार पे चिपकाते हो ना, दीपावली के हिसाब से ही लाते हो। नहीं, वो जैसे सिंहासन में पीछे अटका के रख देते हैं, हाँ, छिपाते कोई नहीं दिक्कत है। नहीं, वो कोई दिक्कत और नहीं। आपने जब पूजा कर ली, आपने 3 हाँ दिन की करी या 5 दिन की करी, जब आपका हाँ, पूरा कार्य हो सकता है उसके बाद कर सकते हैं। फिर तुरंत ही मैंने सारा सामान जैसे प्रवाहित हुआ, साथ में वो भी प्रवाहित हो गया। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ऐसे और में यदि कोई पेपर फट वगैरह गया है तो वो भी नहीं रखते, वो खंडित माना जाता है। और यदि वो वाली खाली गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो हम अपनी अलमारी में रख दें साल भर तो? अलमारी कौन सी? या तो मंदिर में रखे जाएंगे, नहीं, मेन या लॉकर वाली अलमारी। हाँ वहां पे भी रख सकते हो, लेकिन वहां पर क्या है, शुद्ध रखना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना है। या तो जहाँ पे भी आप शुद्ध दिवाली के खिलौने रखते हैं वहां पे रख लो सारी चीजें इकट्ठे। या जो आप चीज नहीं, कह रहे हो, दिवाली के खिलौने जो आपने कह रहे हो, जो खिलौने पोस्टर है, वगैरह हम पोस्टर लोग नहीं होता है रखते बड़ा, हैं। पोस्टर होगा बड़ा। अलमारी जहाँ पे भी आप तिजोरी वगैरह रखते हो, मेरे ख्याल वो छोटी होंगी, तो वहां नहीं पे नहीं, रखना फोटो चाहो तो छोटी आती है। छोटी आती है, रख लो आप उसमें, रख लो अपनी तिजोरी में। फोटो छोटी है, और तिजोरी मैंने लॉकर में साउथ वेस्ट में उसको लगा के आगे ज्वेलरी पड़ी हाँ, है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो अलाउड है। उसको भी हर साल रिप्लेस करना होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो रिप्लेस होने की रिक्वायरमेंट जब आती है जब या तो वो खंडित होता है, फट जाए, लेकिन उनको अच्छा, धूप बत्ती करते रहना चाहिए बीच बीच में। नहीं तो उस अलमारी में तो धूप बत्ती करते नहीं है। करनी चाहिए, महीने में बेशक 1 बार करो, महीने में 1 बार करें, करनी चाहिए। लॉकर खोल के। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। सर, जय जिनी। हाँ, जय जी। अब हम करेंगे प्रतिक्रमण। ये प्रतिक्रमण ऐसा है कि जो भी हमारे से, हमारे परिवार से किसी भी तरह से कोई गलती रह गई हो, उसको की क्षमा याचना करना। क्योंकि यदि हम अपने किए गए कर्मों की क्षमा याचना मांगते हैं, तो ये दिवाली के दिन ऐसे होते हैं, इनमें इतनी पावर्स होती हैं कि वो बहुत जल्दी हमें क्षमा कर देते हैं, और जो हमारे फिर मन की इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं, वो अपने आप ही पूरी होने लग जाती हैं। तो सभी हाथ जोड़ लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोए सब सावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे अंदर जो एनर्जी है, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे परिवार वालों के आसपास, मेरे व्यावसायिक स्थल के अंदर बाहर, जहां पर भी मैं जॉब करता हूं वहां पर जो एनर्जी है, या जो भी मेरे साथ काम करते हैं वहां पर जो एनर्जी है, उन सबको मेरा नमन। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, चाहे दलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनि में हो, भूतकाल के हो, वर्तमान काल के हो, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में जो जो गलती, जो जो पाप, जो जो त्रुटियां हुई हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। ओम शांति ही, शांति ही, शांति भी। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आपका दिन रात्रि बहुत बहुत शुभ हो। और अब मिलते हैं कल इसी समय पर 4 बजे। सभी को जय जिनेंद्र देव की